20 से लेकर के 28 तक श्लोकों का स्वाध्याय करेंगे। तो कोई भी पढ़िए 20 से लेकर 28 तक। चलिए तो मैं ही पढ़ लेता हूँ, कोई नहीं पढ़ता। दातव्यमिति यद्दानं दोयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतः। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते वा च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है त्रिविध दान के बारे में कह रहे हैं कि त्रिविध दान क्या होता है। तो कहते हैं कि जो दान देना उचित है ऐसा समझकर अपने ऊपर प्रत्युपकार न करने वाले को देश काल तथा पात्र का विचार करके दिया जाता है, उस दान को सात्विक दान माना गया है। ठीक है, सात्विक दान किसको माना गया है? कहते हैं कि जो दान देना उचित है, ऐसा मान लेता है कि आपको कुछ देना है, तो पहले ये मान लेते हो कि हाँ दान देना सही है। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता है कि दान देना उचित है कि अनुचित है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान देना उचित है ऐसा समझकर अपने ऊपर प्रत्युपकार न करने वाले को, जो उसका जो है प्रत्युपकार का तात्पर्य होता है किसी उपकार के बदले प्रत्युपकार की आशा से। मतलब कि कोई आपके ऊपर आशा किया, मतलब कोई आपके ऊपर उपकार किया या आपने किसी के ऊपर उपकार किया, तो जो व्यक्ति आपका उपकार किया है वो आशा रखा है कि आप भी उसके प्रति कोई उपकार करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपने किसी को दान दिया तो आप ये इच्छा रखते हो कि वह मुझे भी दान देगा। तो इस तरह का यदि आप ऐसा समझकर अपने ऊपर प्रत्युपकार न करने वाले को देश काल तथा पात्र का विचार करके दिया जाता है, उस दान को सात्विक दान माना जाता है। आप किसी को दान दे रहे हो तो आप ये मत समझना और ये इच्छा मत करना कि यह मुझे भी दान देगा। ठीक है, यह भाव अपने भीतर से हटा करके किसी को दान देते हो तो वह दान सात्विक दान कहलाता है। अप्रत्युपकार की भावना आपके अंदर है कि मैं इसको दान दे रहा हूं, वह मुझे भी दान देगा, तो यह सात्विक दान नहीं आता है। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे आपने 50 रुपया दान दिया। ठीक है, तो अब ये आप सोच रहे हो कि अब ये मुझे भी 50 रुपया दान देंगे, तो आपको दान देने से कोई फायदा नहीं। यह सात्विक दान में नहीं आता है, फिर तो ये राजसिक तामसिक हो जाएगा ये। तो दान आप कभी भी दीजिए तो कभी भी इच्छा का भाव मत रखिए कि मुझे ये मिलेगा। और कोई भी दान दुनिया का दीजिए तो कभी भी ये इच्छा मत रखिए कि मैं इसलिए दान न करूं कि मुझे फिर मिले। नहीं, ये भाव भी मत रखिए अपने भीतर। आप लोग दान देते हैं तो क्या ऐसा इच्छा रखते हैं? बताइए, नहीं रखते हैं ना। अगर बाय द वे आपके भीतर आ भी जाता है तो उसको भूल जाइएगा, लाने मत दीजिएगा उसको, कभी आने मत दीजिएगा कभी उसको अपने भीतर। जैसे किसी को कोई इनवाइट कर देता है ना, और इनवाइट करके उससे कुछ खिला पिला देता है, तो उसके यहाँ कुछ होता है फंक्शन, नहीं इनवाइट करता है तो लोग दुखित हो जाते हैं। कहते हैं कि अरे इसने शादी किया अपने बेटे के, मैंने इसको बुलाया था और मुझे बुलाया ही नहीं, आ रहे, तो बड़े दुखित हो जाते हैं।
बर्थडे पार्टी में, किसी की बर्थडे पार्टी होती है, तो आपने बुलाया, वो नहीं बुलाया, और आपने बुला करके उसको खिला दिया, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। चाहे खाए, चाहे आए, चाहे ना आए, वो आपने कर दिया, आपको कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, परंतु आप कभी इच्छा मत रखो। तब भी खुश रहो, तब भी व्यवहार अपना वैसे ही रखो, क्योंकि ऊंचा इससे बने रहोगे। सात्विकता इसी को कहते हैं। परंतु जो दान किसी उपकार के बदले में प्रत्युपकार की आशा से या भविष्य में किसी लाभ की आशा से दिया जाता है, या जिसे देते हुए दानदाता क्लेश अनुभव करता है, उस दान को राजसिक दान माना गया है। वही बात मैं जो कह रहा था, आप किसी उपकार के बदले, मान लो कोई आपके ऊपर उपकार कर दिया, और उसके बदले आप उसको आशा से जो है कि वह मेरे ऊपर भी भविष्य में कोई लाभ पहुंचाएगा, मुझे भी कुछ देगा, इस तरह से आप दान लेते या देते हो, तो यह क्लेश हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और उस दान को राजसिक दान कहा जाता है। आप फल की इच्छा से करते हो कि मैं कर रहा हूं तो वो भी करेगा, ये भाव लेकर के यदि आप करते हो तो समझ लेना कि आप राजसिक दान कर रहे हो, और ये दान उचित नहीं होता है। करीब 60% लोग ऐसे ही हैं जो इसी दान में विश्वास करते हैं, और इसी दान को ज़्यादा लोग करते धरते हैं। लेना और देना ये व्यापार है, यह दान नहीं है। लेना और देना का क्या हो गया, आपने किसी से लिया, फिर आप इच्छा रखे हो कि मुझे भी मिलना चाहिए, तो आपको दे दिया, तो क्या हो गया। व्यापार की परिभाषा ये होती है ना, आदान प्रदान। दान में तो ऐसा होता है कि दे करके आपके मन में, आपके विचार में कभी इच्छा न हो कि वो मेरा था। मिट्टी का ढेला समझ लीजिए उसे, कीमती से कीमती वस्तु हो, यदि दे दीजिए तो ये मन में मत कहिए कि मैंने फलाना चीज को, व्यक्ति को इतना पैसा दिया था। हाँ, दान वाला हो, ऐसा नहीं कि आप पैसा देते हो तो भूल जाओ कि मैंने इसको पैसा दिया, नहीं। आप कुछ समय के लिए दिए हो तो मांगो उसको आप, ऐसा नहीं कि आप भूल जाओ। आपके पास मदद कर दिए किसी का, बोले भैया हमको चाहिए, करार करके आप लेते हो तो वो तो फिर लेना चाहिए आपको, परंतु दान के दृष्टि से करते हो तो फिर भूल जाना चाहिए आपको। ठीक है, आप याद मत करो। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तो वो आते हैं ना तो कहते हैं कि अरे मैंने तो इस व्यक्ति को इतना मदद किया था, मैंने और दान दिया था। ठीक है, एक बार एक संत थे, एक संत थे, तो उनको एक राजा ने दान दिया। ठीक है, और वह राजा उस संत के मित्र के पास गए और कहने लगे कि मैंने आपके मित्र को इतना दान दिया है। तो दोनों संत आपस में मिले तो कहने लगे कि आपके यहाँ का एक राजा है, वह मुझको मिला था और वो कह रहा था कि मैंने आपको दान दिया है। तो जिसको दान मिला था वो संत कहने लगा कि मुझे तो पता ही नहीं है भाई, यदि मुझे उसी समय, यदि आप बता रहे हो, यदि मुझे यह पता चलता कि यह व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मैंने इसको दान दिया है, तो मैं कहता कि ये दान किस लिए तुम दे रहे हो। तो एक दिन राजा उनके यहाँ आया, तो राजा ने पूछा कि ऋषि ने, संत ने पूछा साधु ने कि आप मुझे दान दिए हो तो किस लिए दिए हो। तो बोला पुण्य के लिए। तो पुण्य तो आपका नष्ट हो गया। कहाँ से नष्ट हो गया? बोले कि आपने दान दिया और जा करके मेरे ही मित्र से कह दिए कि मैंने फलाना मित्र को दान दिया है। तो राजन को, ऋषि थे, साधु थे, तो उन्होंने कहा हे राजन, आज के बाद कभी दान देना तो कभी अपने मुख से बखान मत करना कि मैंने किसी को दान दिया। वो पुण्य तुम्हारा उसी दिन छीड़ हो गया।
तुम्हारा धन वैसे के वैसे रखा हुआ है, चाहे तो ले जा सकते हो, मेरे किसी काम की नहीं है वो चीज़। परंतु तुम्हारा बहुत कुछ नष्ट हो गया, समझ रहे हैं। उस साधु ने कहा कि मेरा तो कुछ नहीं नष्ट हुआ, परंतु तुम्हारा जो दिया हुआ दान था, जो श्रद्धा था, वो सब कुछ नष्ट हो गया। और उस साधु के नजरों में वो राजा गिर गया। और उस दिन से वो साधु था, उसके यहाँ से दान लेना बंद कर दिया। कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ से दान नहीं लूंगा, क्योंकि दान लेने वाले को भी पाप लगेगा। क्योंकि जो तुम दान दे रहे हो प्रत्युपकार की भावना से दे रहे हो। और अभी आएगा तामसिक दान क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से दान मत दीजिए, राजा की तरह दान मत दीजिए। आगे कहते हैं कि जो दान देश काल तथा पात्र का विचार किए बिना बिना उचित सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, वह दान तामस दान कहलाता है। आप बिना देश के, बिना काल के, बिना पात्र योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहा है कि देश को जानो कि वह किस देश का है, काल को जानो किस समय दे रहे हो आप, पात्र को दो। और पात्र का विचार होना चाहिए कि आप दान दे रहे हो तो कुपात्र को दे रहे हो कि अपात्र को दे रहे हो आप, ठीक है। पात्रता उसके अंदर होना चाहिए, उसको दान दो आप। यहाँ पे एक बात कही, पात्र व्यक्ति को विचार करके दान दो। और बिना उचित सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है। मान लो आप बिना सत्कार के किसी को दान दे देते हो, बिना प्रेम के ही किसी को ऐसे फेंक देते हो जैसे कुत्ते को रोटी फेंकते हैं। कोई भिखमंगा बैठा हो और चलते हुए आपने 1 रुपये फेंक दिया और इसको कह दिया कि मैं दान दे रहा हूं, तो ये क्या हुआ, तिरस्कार पूर्वक दान कहा जाता है। तो ऐसे भी नहीं फेंकना चाहिए, चलते हुए 1 रुपया किसी कटोरे में फेंक दो, तो ये ध्यान नहीं। दान श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, सत्कार पूर्वक होना चाहिए। तिरस्कार भावना से दान कभी मत दीजिए, ये तामसिक दान कहलाता है। दे भी रहे हो और गाली भी दे रहे हो आप पीछे से, पता नहीं कहां से चले आते हैं सुबह ही सुबह, पता नहीं ये लोग केवल दान पे ही जिंदा रहते हैं। ऐसे तिरस्कारपूर्ण शब्दों का उपयोग करके यदि आप किसी को देते हो दान ना, तो दान का कोई लाभ नहीं है। मैंने एक व्यक्ति को, एक संस्था थी तो उसमें दान दे रहे थे, ठीक है। तो मैं वहीं बैठा हुआ था और चेक साइन करके उन्होंने उस संस्था को जो है 51,000 रुपये का चेक ऐसे साइन किया, उस पर 51,000 लिखा, साइन किया, टेप लगाया और दे दिया। जाने के बाद उस संस्था का आदमी चला गया, मैं बैठा था। तो बड़े तिरस्कार भाव से बोले वो वहाँ पे कि पता इनको जितना दो ना उतना ही कम पड़ता है, हर महीने इनको मैं देता हूँ फिर भी इनको कम पड़ता है। चले आते हैं ये लोग, जब इनको कुछ कम होता है तो चले जाते हैं। तो मैंने कहा फिर आप दान क्यों देते हो, मैंने जानने की कोशिश किया। तो बोले कि दान क्यों देते हो, तो बोले कि अब पैसा हमारा है, दिखाना पड़ता है हमें, इसलिए दान देना पड़ता है। हमें जो है जब टैक्स भरते हैं तो दिखाना पड़ता है कि हमने इतने लोगों को ये फलाना फलाना दान दिया है, इस संस्था को इतना दान दिया है। अच्छा, मुझे नहीं पता है, वो मुझे बता रहे थे, बस मुझे इतना ही कहा उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है। तो बोले कि हाँ इसीलिए अब मजबूरी में देना पड़ता है। तो मैंने कहा फिर आप ये दान, मैंने अब उनसे ज़्यादा बहस नहीं किया क्योंकि उनका मूड ख़राब हो गया। साइन करके दिए ना, तो उनको लगा कि मैं ही पैसा दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि फिर एक दिन उनसे कहा कि आप दान तो बहुत करते हो परंतु श्रद्धा वाला दान किया करो। मैंने ऐसे बातों बातों में कहा उनसे। तो बोले श्रद्धा वाला दान मतलब? तो मैंने कहा आप दान देते हो परंतु प्रेम पूर्वक दिया करो और एक सत्कार पूर्वक दिया करो। तो बोले कि इससे कुछ होता है क्या? मैंने कहा कि होता है, वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो आप दान नहीं माना जाएगा, वो तामसिक दान हो जाता है। तो मैंने उनको कहा गीता आप पढ़े हो कभी? तो बोले कि नहीं गीता तो मैंने सुना है, मेरे घर में गीता है परंतु समय नहीं है कि पढ़ूं। मैंने कहा कि गीता पढ़ो आप, कि दान का तात्पर्य क्या है, दान कैसे दिया जाता है, किस तरह से तामसिक दान
देते हैं, कि सात्विक दान देते हैं, कि रासिक दान देते हैं। तो बोले कि दान वाला आप मुझे भेजिएगा, मुझे थोड़ा सा फ़ोटो खींच करके उसका। तो मैंने ये 3 जो त्रिदान है मैंने उनको भेजा। तो वो मुझे बोले कि अरे ये तो मुझे आज तक, मैं इतने साधु संतों को भी दान देता हूँ, आज तक मुझे कोई नहीं कहा ये बात। तो पढ़े तो बोले कि अरे इतना आज से तो मैंने यही गड़बड़ किया है, बहुत बड़ी गड़बड़ किया है मैंने तो। और वो बोले कि दान में मैं बड़ा विश्वास रखता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ मैं दान देता हूँ। कभी 20,000, कभी 21,000 ऐसे दान देते हैं। पैसे वाले हैं वो, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, अरबों की संपत्ति उनके पास है। मतलब हर 3 साल में वो जो है 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं। 2 साल किसी भी गाड़ी को 1-1.5 साल तक ही चलाते हैं, 1 साल 1.5 साल बस, उसके बाद वो नई गाड़ी लेते हैं वो। अब पता नहीं। अच्छा। तो वो हर साल गाड़ी, मैंने सोचा वो कहाँ से गाड़ी इतना लेते हैं, तो वो बोले कि हर साल। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए। अच्छा, टैक्स के कारण ही सब हो। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब पूरा खेल वो अपना ही कर रहे हैं पूरा। तो मुझे बोले कि वो हर साल बदलते हैं। तो मैंने कहा कि आप जो दान कर रहे हो उसमें आप पहले ये चीज़ देखो कि आप सात्विक दान कर रहे हो कि राशि। तो मैंने उनको समझाया भी। तो बोले कि अरे ये तो बड़ा, मैंने अपने जीवन में मैं तो सोचा कि पुण्य कमाऊं, तो ये बात तो मुझे कोई बताया नहीं। तो फिर उनको जाने तो बोले मुझे गीता आप एक बार एक कुछ बता देना इसमें जो मुख्य मुख्य चीज़ें, क्योंकि मैं दान को बड़ा प्रश्रय देता हूँ और वो कर्ण को मानते हैं। तो वो सोचते हैं कि मेरे यहाँ से कोई व्यक्ति, मैं आधुनिक समय में कर्ण की तरह बनूं, उनके पास पैसा बहुत है। तो कर्ण की तरफ, कर्ण जब दान देता था ना तो भूल जाता था। कर्ण से पूछा जाता था कि आपने किनको दान दिया, तो बोलता था मैं भूल गया, मुझे पता ही नहीं मैं किनको दान दी। कर्ण जो है अपने माँ को कुंडल कवच दान करके जो है ना, ये भी भूल गया था कि वो किसको दान किया हुआ है। दुर्योधन ने पूछा, पूछने लगा दुर्योधन उससे, कर्ण से युद्ध में, कि तेरी कंडल और कवच कहाँ गई, तो कर्ण नहीं बता पाया। ठीक है। कर्ण ऐसा योद्धा था कि जब दुर्योधन युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और कर्ण जब घायल होने लगा, मारा जाने लगा, तो दुर्योधन ने उससे पूछा था कि कर्ण तेरी जो है कुंडल और कवच कहाँ गई। तो वो भूल चुका था, क्योंकि वो दान दे चुका था कुंती को। दानी ऐसा होना चाहिए। और कर्ण के बारे में तो ऐसा कहते हैं कि मरते दम तक कर्ण दान देता हुआ मरा है। मैंने शायद कहानी आप लोगों को सुनाया था, है ना। हाँ, सोने का दान भी दे दिया था। तो कर्ण जैसा दानी बनना चाहिए कि मरते दम तक दानी, दान अगर देना है तो। और निस्वार्थ भाव, किसी उपकार की भावना मत रखिए कि मेरे ऊपर कोई उपकार करेगा, नहीं, आप भूल जाओ। हाँ, बहुत अच्छा आपने किया। देश और काल, देश धार्मिक होना चाहिए। ठीक है। देश जो है धार्मिक प्रवृत्ति होना चाहिए देश। और ये भी देखना चाहिए कि जिस देश में आप दान दे रहे हो, कहीं वो देश ऐसा तो उदंड तो देश नहीं है। कहीं पाकिस्तान जैसे देशों में तो नहीं दान दे रहे हो। कभी चाइना वालों को तो दान नहीं दे रहे हो ना आप। अब चाइना का माल खरीद रहे हो तो आप समझो कि आप क्या वो दान जाएगा, वो दान आपके लिए ही खतरनाक बनेगा, है ना। काल मतलब समय, और किस परिस्थिति में दान कर रहे हो आप, ये भी ध्यान देना कि आप दान दो तो समय का भी विशेष ध्यान दो कि किसी के ऐसे समय में हम उपयोगी बन सकें जिस समय उसके पास कुछ ना हो। आप भरे हुए को दान मत दो। ठीक है। आप ये देखो कि किसका समय कैसा चल रहा है। आप जिसके पास कुछ नहीं उसको दान दो, भरे जो भरा पड़ा है लोग उसको ही बहुत दान देते हैं। मैंने देखा एक महाराज जी हैं, एक एक ट्रस्ट है, वो आज पूरे विश्व में उसका नाम है, पूरे लोग जानते हैं उस ट्रस्ट का। मैंने दान देखा पिछले साल का,
दान जो है करीब 32 करोड़ रुपए आया था। लोगों ने दान दिया था उस ट्रस्ट में, संस्था में। और वो संस्था इस भारत की सबसे बड़ी लगभग उभरती हुई संस्था है, जो लगभग आप लोग भी जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। उस संस्था को 32 करोड़ रुपया लोगों ने दान दिया था। तो देश और काल, मतलब समय देखिए कि किसका समय चल रहा है। जिसका समय चल रहा है उसी को भरते चले जा रहे हो आप लोग। जिसका समय नहीं है उसको आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। समय का विशेष, देश का समय रखिए कि किस देश में आप दान दे रहे हो। कहीं दरिद्र तो नहीं देश है, कहीं लुटेरा तो देश नहीं है, कभी आतंकवाद तो फैलाने वाला नहीं है। आप कुछ लोग जो है पाकिस्तान, जैसे कि बहुत से सीरियल चले जो पाकिस्तान में उसका फंडिंग हुई, सत्यमेव जयते जैसे फिल्म जो धारावाहिक चले थे, उनकी फंडिंग विदेशों में हुई, पाकिस्तान जैसे देशों में हुई। उसको भारतीयों ने खूब देखा और उसको देख करके जितना उसका पैसा मिला सारा का सारा जो है पाकिस्तान में गया। ये भी हमें देखना चाहिए कि हम क्या, कहाँ, किस देश में, किस काल में, किस समय में क्या क्या करते हैं। तो जब तक आप ये पात्र, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि यह व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए। ठीक है ना, वो पात्रता देखिए आप। ऐसा नहीं कि अपना पेट भरने वाले व्यक्ति को दान मत दीजिए ना, वो तो फिर लेकर के भटक जाएगा। वो जो अपने लिए, जो जरूरतमंद को दीजिए, जो पात्र हो, जो इसके योग्य हो कि हाँ इसको देना चाहिए। जो अपात्र हो, अब ऐसे भी व्यक्ति को मत दान दीजिए जो कुपात्र हो, जो इसका लेके दुरुपयोग करे। ठीक है ना, पात्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है कि आप किसको दान दे रहे हो। कुपात्र को दान दोगे तो वो भी बेकार है, वो भी सही नहीं है। आप किसी पीने वाले को दे दोगे तो वो तो शराब पी के खत्म कर देगा 2 दिन में, है ना। आप दान ऐसे दो कि जिसका सदुपयोग कोई हो सके, जो आपके पैसे की कीमत को का कद्र करे। भाई बहुत मेहनत से आदमी पैसा कमाता है। पैसे ऐसे थोड़ी आते हैं, पैसे जो आते हैं बड़े मेहनत से आते हैं। जी हाँ, कैंप वाले में कभी मत दीजिए। कैंप वाले में क्या होता है कि कैंप वाले में लोग बेचते हैं लोग, ठीक है, और जो गरीब असहाय लोग होते हैं उनसे भी पैसा लेते हैं लोग। आप तो सबसे बढ़िया है, कोई मर रहा हो तो उसको दान दे दो, ब्लड, बहुत अच्छा है। परंतु ये लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ हाँ, मैंने भी एक बार दिया था ब्लड दान, डोनेशन किया था ब्लड का। परंतु बाद में मुझे पता चला कि ये जो है ये ले जाते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते में उनको बेचना होता है। ब्लड का लाइफ जो है 1 हफ्ते से ऊपर नहीं हो जाता है। इसी 1 हफ्ते में ही उसको जहाँ यूज करना होता है करना होता है। तो ये लोग क्या होता है कि अगर कोई गरीब को, मैंने देखा है बड़े बड़े एम्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, कि एक गरीब के घर कुछ होता है तो उस बेचारे को कह दिया जाता है कि तुम परिवार वालों को बुलाओ, क्योंकि ब्लड बैंक भरा रहता है, वहाँ से नहीं देते हैं लोग। बड़े लोग साथी ऐसे हैं कि ब्लड फ्री में सरकार का आदेश है कि दो, परंतु वहाँ से नहीं देते हैं लोग। आप देखना, ब्लड बैंक से कोई आपका परिजन बीमार पड़ गया हो तो ब्लड जाओगे खोजने के लिए तो नहीं मिलेगा। सही बता रहा हूँ आप लोगों को, नहीं मिलेगा। आपको बोलेगा डॉक्टर के सीधे किसी आपको बुलाओ, आपके कोई परिजन हो। आखिर इतना ब्लड लोग दान देते हैं फिर भी लोगों को बुलाया जाता है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। मैं आज तक नहीं देखा कि किसी ब्लड बैंक से किसी को ब्लड मिला हो, मैं नहीं देखा, मैं आज तक मैं बता रहा हूँ। एक जगह क्या हुआ, एक भोपाल की घटना है। एक महिला को ब्लड कैंसर था, ठीक है। तो एक टीचर थे, तो उनको ब्लड की, उनकी भाभी थी जो
कैंसर हो गया था उनको, तो वो ब्लड नहीं कोई मिल रहा था और उनके परिवार में भी कोई नहीं था, रिलेटिव भी नहीं थे। एक लड़का था जो बीमार था, तो बोले कि हमारा लड़का तो है परंतु वो बीमार है और टीबी उसको है। तो मैंने कहा, बोला कि उसको तो ब्लड डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो हम लोगों को पता चला, तो मैं था और एक हमारा दोस्त और था, तो वो बोला कि मैं ही पहले दे देता हूँ दान, ब्लड। तो उसका ब्लड डॉक्टर ने ले लिया, तो बोला कि बस इतना ही चाहिए। ठीक है, हम लोग गए थे देने के लिए, मैं भी गया था। तो डॉक्टर ने वो क्या किया कि 300 ml से ज़्यादा उसका निकाल लिया। ठीक है, थोड़ा सा उसको चक्कर आ गया, कुछ देर तक फिर पैर पकड़ के उठाए उसको, फिर उसके बाद जूस वूस उसको दिया गया। फिर आया तो फिर डॉक्टर से पूछा कि आपने इतना क्यों निकाल दिया। तो बोला कि ये ब्लड ज़्यादा अच्छा है और इस ब्लड से ज़्यादा उनको देने से जो है जल्दी वो रिकवर होंगे, क्योंकि ये ग्रुप नहीं है किसी का, मेरा भी ग्रुप वो नहीं मिल रहा था, तो उसको दान दिए। परंतु ये मैंने देखा है कि आप दान दोनों तो ज़रूरत को देते हो तो फिर सही है। आप बिना ऐसे दान देते हो जा करके कैंप में, तो कैंप वाले पता नहीं क्या करते हैं, वो डोनेट करके किसी को देते हैं कि नहीं देते हैं, मैं तो आज तक देखा ही नहीं। तो ये है कि दान का प्रावधान ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दान है, जो दान को आप लोगों को अपने जीवन में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि दान कैसे दिया जाता है। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अब त्रिविध मंत्र होते हैं, 3 मंत्र हैं, ओम तत् सत, 3 मंत्र है। तो ओम तत् सत, ओम तत् सत, यानी कि यह ब्रह्म का 3 प्रकार का निर्देश अर्थात संकेत माना जाता है। ओम तत् सत, प्राचीन काल में ब्रह्म से ही ब्राह्मण ग्रंथ वेद तथा यज्ञ निर्मित हुए। प्राचीन काल में ब्रह्म से ही ब्राह्मण ग्रंथ वेद तथा यज्ञ निर्मित हुए। आगे कहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी लोगों की शास्त्रों के विधान द्वारा बतलाई गई यज्ञ दान तप रूपी क्रियाएं सदा ओम का उच्चारण करके प्रारंभ की जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखा, हम आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी मंत्र हमारे हैं सभी इस ओम से ही प्रारंभ होती हैं। ठीक है, तत् का अर्थात वह ब्रह्म सब कुछ है। तत् का अर्थ होता है वही ब्रह्म सब कुछ है। इस भावना को हृदय में धारण करके फल की आशा न रखकर यज्ञ दान तप आदि नाना प्रकार की क्रियाएं मोक्ष की चाहना वाले लोगों द्वारा की जाती है। मतलब ये जो तत् शब्द है, मतलब वही ब्रह्म सब कुछ है, ऐसी भावना करके हृदय में धारण करके फल की आशा का त्याग करके यज्ञ दान और तप, ध्यान दीजिएगा क्या, पीछे वाला यज्ञ दान और तप तीनों किया जाता है। इसी को जो है और यही क्रियाएं जो है, जो तीनों प्रकार की जो क्रियाएं जो की जाती हैं, 3 जो तप किए जाते हैं, यही जो है मोक्ष चाहने वालों को पार करती हैं। ठीक है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं वही लोग जो है इस भावना को अपने जीवन में धारण करके यज्ञ दान और तप करते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है। ठीक है, तो ब्रह्म ही सब कुछ है, यह भावना रख करके यज्ञ करिए, दान दीजिए और तप करिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि तत् शब्द का प्रयोग वास्तविकता तथा भलाई के अर्थ के लिए किया जाता है। तत् शब्द का अर्थ होता है, का प्रयोग जो है वास्तविकता तथा भलाई। ठीक है, तत् शब्द का प्रयोग जो है वास्तविकता तथा भलाई के लिए किया जाता है। हे पार्थ, प्रशंसनीय कार्य के लिए भी तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कहते हैं कि जो प्रशंसनीय कोई कार्य करता है तो वहाँ पे भी तत् शब्द का प्रयोग
किया जाता है। आगे कहते हैं कि यज्ञ तप और दान में दृढ़ता से स्थिर रहना भी शत। अब अगला जो शब्द है सत, मतलब यज्ञ तप और दान में दृढ़ता से स्थिर रहना सत्य कहलाता है। अब सत्य किसको कहते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। यज्ञ में, तप में, दान में स्थिर रहना सत्य कहलाता है। अब देखिए दान कितना महत्वपूर्ण है, यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है और तप कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। ठीक है, दान जो है जीवन का एक हिस्सा है, लोगों को ये पता ही नहीं है। यज्ञ तप और दान में स्थिर रहना सत्य कहलाता है। तत् अर्थात इन प्रयोजनों को लेकर किया गया कर्म भी सत्य कहलाता है। मतलब ये जो तीनों प्रयोजन हैं, इसको लेकर के जो कार्य किया जाता है वह सत्य कहलाता है। इसीलिए यज्ञ तप और दान में यदि आप स्थिर हो तो समझ लेना आप सत्य, यही सत्य है। मतलब जीवन की वही वास्तविकता है, यही वास्तविकता है। यज्ञ करना, दान देना और तप करना, ठीक है, इसी को सत्य कहा गया है, सत्य कहा गया है। ठीक है जी। मतलब इसमें आप यज्ञ तप और दान में दृढ़ता से स्थिर रहना, मतलब इसको छोड़ना नहीं, इस पे बने रहना, एक आपके जीवन का एक हिस्सा है। तभी आप ओम तत् सत का पालन कर सकते हो। आप यज्ञ को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, तप को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और दान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। आज ये बताओ भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो दान को अपने जीवन का हिस्सा बनाए हुए हैं, बता दीजिए आप लोग। कितने प्रतिशत लोग होंगे जो दान देते हैं? नहीं, एक बात बता रहे हैं, आप लोगों को कैसा लगता है, जैसे मान लीजिए कि भारत में इसमें से कोई भी लोग करते हैं, तब थोड़ा मोड़ा करते हैं, वो भी स्वार्थ के लिए। बाकी न लोग यज्ञ करते हैं, न तप करते हैं, न दान देते हैं। दान और यज्ञ दोनों भूल चुका है, केवल तप करते हैं लोग। और वो भी तप जो है तामसिक तप करते हैं। ठीक है, राजसिक और तामसिक दो तप होता है, समझ रहे हैं ना बात को। अब इसमें से तीनों को पकड़ के हमें लेके चलना है। क्या क्या? यज्ञ भी करना है, तप भी करना है और दान भी देना है। अपने जीवन में आप लोग 5-10% दान दिया करो, जितनी क्षमता है आपकी, या अधिक ईश्वर ने दे रखा है तो अधिक दान दो। कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। आप यहां से खाली हाथ चले जाओगे। अभी एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे देख रहा था, जो अरब का जो क्या होते हैं, खलीफा होते हैं ना, वहाँ का जो राजा होता है, तो सोने के बेड पे सोता था, सोने का टॉयलेट था, सोने का बेड था, उसके घर में सोने हीरे की ईंटें थी, ऐसे रेक पे लगा रखा था, अलमारी में सजा रखा था। परंतु वो गया तो लिखा था कि खाली हाथ गया, कुछ भी इसमें से नहीं लेके गया। वो वैसे के वैसे उसके सब धरे पड़े थे, सारे के सारे। यहां तक कि जिस टॉयलेट पे बैठता था वो सीट भी सोने की थी। इतना धन था उसके पास, वो भी कुछ नहीं लेके जा पाया। इसलिए जो है ना, अपने जीवन में आपके पास जितना है उसमें से कुछ प्रतिशत तो दान करो, और जो आप दान करते हो वही चीज लेकर के जाओगे आप, ये ध्यान रखना।
और वही चीज मिलेगा। मैंने एक दिन बताया था ना आप लोगों को, आज का दिया हुआ कल मिलता है। तो ये ध्यान मत रखना कि कल मिलता है, इसको भूल जाना आप लोग, कर्ण की तरह भूल जाना। मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं, परंतु आपको जो दान देना है तो कर्ण की तरह भूल जाना है। कर्ण को याद नहीं रहता था कि मैंने दान दिया है। वह इसमें सिद्ध था, भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि कर्ण एक ऐसा दानी है जो दान दे के भूल जाता है। उसे पूछो कि वह कल किसको दान दिया था तो वो नहीं बता पाता था। तो इस तरह से जीवन में तत् सत का पालन करना चाहिए। आगे कहते हैं 28वें श्लोक में कि अश्रद्धा से जो यज्ञ किया जाता है, जो दान दिया जाता है, जो तप किया जाता है, हे पार्थ, वह असत कहा जाता है। आपकी श्रद्धा न हो तो दान मत देना, आपकी श्रद्धा न हो तो तप मत करना, आपकी श्रद्धा न हो तो यज्ञ मत करना। ठीक है, ये नहीं कि आप लोगों को आचार्य जी ने गीता में पढ़ा दिया और कहे हैं कि दान देना है, मन कर नहीं रहा है दान देने का और तप करने का तो मत करना। मेरे कहने से नहीं, आपके भीतर से श्रद्धा होनी चाहिए। आप ये कभी मत कह देना किसी के सामने कि गीता में हमने पढ़ा है इसलिए हम तब से दान देने लगे। नहीं, आपके भीतर श्रद्धा होना चाहिए कि ये करना चाहिए कर्म। ठीक है, इन तीनों का पालन आपके जीवन में होना चाहिए और श्रद्धा नहीं होना चाहिए। आप अपने श्रद्धा से कर रहे हो, किसी के द्वारा नहीं कर रहे हो, कि कोई फोर्स के द्वारा किसी के मत करो कि फलाना व्यक्ति ने कहा है तो हम करेंगे। नहीं, आपकी इच्छा से अपने भाव से करो आप, ये श्रद्धा है। और इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह असत्य कहा जाता है, सत्य नहीं कहा जाता है। तत्व मतलब वह न मरने पर लाभ देता है, न यहाँ जीते जी कोई लाभ देता है। ठीक है, तत्व जो होता है वह न मरने पर लाभ देता है, न यहाँ जीते जी कोई लाभ देता है। ये भी उन्होंने कहा कि जो तत्व है वह न मरने पे लाभ देता है, न जीते जी लाभ देता है। और अश्रद्धा से यज्ञ किया जाता है, जो दान दिया जाता है वह तब किया जाता है, हे पार्थ, वह असत्य कहा जाता है। असत्य है, वह सत्य नहीं है। कभी भी जो है ना, ये जितने आप लोग पढ़ते हो, ये इसमें कभी भी जो आपकी इच्छा न हो, आपका मन न हो, तो उसको मत किया करो आप कभी। लोग यज्ञ करने का मन न हो, मैंने कह दिया आप लोगों को, आपको सिखा दिया, तो आप जबरदस्ती लेकर के करते हो। नहीं, श्रद्धा उसमें पैदा करो आप लोग, तब आपको लाभ मिलना हो, इतना मिलेगा कि आप जिसकी कल्पना नहीं करते हो, किए होंगे, इतना मिलता है उससे। और जीवन में कुछ विशेष पाना हो, कुछ अलग ही पाना हो, कुछ ज़्यादा पाना हो, तो ऐसे ही यज्ञ और दान और तप किया करो आप। कुछ विशेष पाने के लिए कुछ विशेष करना पड़ता है। ठीक है, जो विशेष हैं वो लोग विशेष कार्य करके ही ऊपर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, इसलिए जो है ये त्रिविध श्रद्धा का जो अध्याय था वो यहीं पे पूरा होता है। ठीक है, अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए। अब 10 बज गए हैं, नहीं तो हम 18वां अध्याय भी शुरू कर देते। हाँ, हमारे जीवन का जो सत्य है वो यज्ञ, दान और तप है। आप इन तीनों को श्रद्धा पूर्वक करते हो तो आप सत्य के रास्ते पे हो। श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, जीवन का सत्य है वो, जीवन इसी के रास्ते पे चल करके आप जीवन को जीवन का कल्याण कर सकते हो। ठीक है, अब आपको करना है कि आप करते हो कि नहीं करते हो।